नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कैसे आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपने जो भी आज प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कम से कम इतना तो है कि इंग्लिश पढ़ने को लेकर आज भी आप चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े। तो देखिए दोस्तों, अगर आप गाँव से है यानी ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र में होते हुए भी हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है, तो मैं बताऊंगी कैसे अंग्रेजी पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों की रीडिंग पे ध्यान देंगे कि कैसे जो है इंग्लिश वर्ड को रीड करते हैं, उसके बाद लिखने पे यानी राइटिंग पे, और इन दोनों को काम करते हुए जो है स्पीकिंग पे, यानी कि अपने बातचीत के जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, हिंदी के शब्दों को एक एक शब्द जो है हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में, तो उसके लिए शॉर्ट्स भी मैंने जो है बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आप शॉर्ट्स वाले वीडियो भी देख सकते हैं। जी हाँ, और उसके अलावा अब हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी बहुत सारे वर्ड को देखेंगे। दोस्तों ये है 1165वें दिन का वीडियो और आपको बहुत ही बेसिक से मैं बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों ए से लेकर, देखिए जो समझना होता है ABCD है ना, जेड तक। तो जे इसमें देखिए दो पार्ट है। ABCD जो है यानी A to Z जो है, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट तो है दोस्तों कॉन्सोनेंट, दूसरा पार्ट है वॉवेल। इसमें से A, E, I, O और U, इन 5 लेटर्स को हटा देने से जो बचेगा वो कॉन्सोनेंट कहलाता है, और जो ये E, I, O, U है ये वॉवेल कहलाते हैं। तो करना क्या, सिंपल तरीका है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, देखिए सुनने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और ये पूरा वीडियो जो है सो दो ही बात पे डिपेंड करता है। एक तो कि आपके कंसेप्ट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दूसरा दोस्तों कि आप प्रैक्टिकल करें। जी हाँ, प्रैक्टिकल करें तभी आप जो है यानी प्रैक्टिस करें तभी आप इंग्लिश चाहे बोल पाएंगे, लिख पाएंगे या फिर पढ़ पाएंगे। तो जैसे बी है, बी को बी बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं वर्ड में, ब। सी को क बोलते हैं, श बोलते हैं। डी है, डी जब होता है जैसे DOG, तो DOG बोलते हैं, लेकिन DOG बोलते सिंगल लेटर उच्चारण करते हैं, जो कि ऊपर कॉन्सेंट में या वॉवेल में क्या आता है। लेकिन वर्ड मीनिंग में डी को डी नहीं डॉ बोलते हैं, डॉग, तभी तो लिखते हैं डॉग। अब ये ओ है, ओ का खेल भी अलग है, क्योंकि यही जो है AEIOU जो में 27 अलग अलग तरह से उच्चारण किए जाते हैं, जिसके वजह से जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। उसके बाद साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स और भी परेशान करते हैं। तो आप यहाँ देखें कि डी जो है, डी को द ज भी बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज और जी भी उच्चारण करते हैं। ये भी है कि जी भी होता है, जी हाँ, ग भी ज भी जी भी। एच को ह बोलते हैं। उसके बाद जे देखिए ज जो है कुल 5 जगह उच्चारण किया जाता है। उसी तरह क भी 5 से 6 जगह उच्चारण होते हैं। तो देखिए इसका हालांकि और भी जगह है, प्लस में भी जा सकते हैं। जे को ज उच्चारण करते हैं, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, पी से पी नहीं प बोलते हैं। क्यू को क्यू बोलते हैं और क्यू को क भी बोलते हैं। आर को र और आर को ड़ भी बोलते हैं, ड़ है ना, ड़। एस को स और ज दोनों बोलते हैं। टी को ट त और च स भी बोलते हैं। वी को व भ, डब्ल्यू को व बोलते हैं। उसके बाद देखिए एक्स जो है, एक्स बहुत ही कंफ्यूजन वर्ड। एक्स जो है, एक्स को एक्स बोलते हैं। अब जब एक्स के पहले ई आए तब भी EX को एक्स ही बोलते हैं, या इसे दूसरे तरह से बुला सकते हैं एग्ज। तो ये देखा आपने कि कैसे एक्स जो है एक्स और एग्ज दोनों हो गया। उसके वाई को य और ई भी उच्चारण करते हैं। जेड को ज झ, CI से CE से स होता है, ठीक है। उसके बाद क के लिए CS से क होता है, CK को का बोलते हैं, Q को का बोलते हैं, QUE को का बोलते हैं। ये है। उसके बाद जो वॉवेल्स है दोस्तों, वॉवेल ये क्यों, वॉवेल की रचना क्यों हुई। अगर एक बात थोड़ा सा थ्योरी की बात करते हैं हम, थ्योरी, ठीक है। ये सारा ही थ्योरी का पार्ट है जो रोज रिपीट होते हैं, इसलिए कि मान लीजिए आज अगर आप नए हैं तो पुराने का तो मैंने बता दिया, नए का क्या होगा। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग समझें।
अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगता है तो इसे वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो कि वाकई में इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद इसे शेयर कीजिए और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए थ्योरी, कोई भी इंग्लिश का वर्ड जो है, अगर बात करते हैं इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हालांकि मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन एक बेसिक समझिए। जैसे इंग्लिश वर्ड कैसे बनते हैं, इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन, इंग्लिश वर्ड फॉर्मेशन, याद रखिए फॉर्मेशन यानी अंग्रेजी शब्द का रचना। अब देखिए मान लीजिए, पहले मैं बता दूं कॉन्सोनेंट, CON कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल, वोवेल। अब इसी को शॉर्ट में लिखते हैं C से कॉन्सोनेंट और V से वोवेल। इस यही पैटर्न जो है चलता है तब एक जो है वर्ड बनता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वोवेल से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ एक बार में, दूसरी बार में जो है तो या कहीं कहीं जो है वोवेल से स्टार्ट हो जाता है, वोवेल। ठीक है, वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, ऐसे भी होता है वोवेल, ऐसे करके होते हैं वर्ड्स। तो ये जो है, जैसे अब मैं बता दूं कि लिखते हैं OF, देखिए कॉन्सोनेंट नहीं है, पहले वोवेल है फिर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी देखिए वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आ गया। अगर लिखते हैं, मान लीजिए कि लिखते हैं गोल्ड, GOLD, तो देखिए यहाँ G क्या है, कॉन्सोनेंट है, O क्या है, वोवेल है, फिर देखिए जो है L क्या है, कॉन्सोनेंट है, D क्या है, कॉन्सोनेंट, जो यहाँ से आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे CLASS, तो दो कॉन्सोनेंट है, देखिए C कॉन्सोनेंट, L कॉन्सोनेंट, A वोवेल, C कॉन्सोनेंट, C कॉन्सोनेंट, तो क्या वर्ड नहीं है, वर्ड है। तो वर्ड जो है ऐसे ही बनते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि आपको जो है कॉन्सोनेंट तो ज़्यादा रहेंगे, वोवेल कम रहेंगे, यानी कोई भी लेटर कह सकते हैं, लेटर नहीं कह सकते, कोई भी वर्ड जो है बिना वोवेल के नहीं बनता। जैसे हिंदी में कोई अक्षर बिना स्वर के नहीं बनता, उसी तरह अंग्रेजी में कोई वर्ड बिना वोवेल के नहीं बनता। कोई ऐसा वर्ड बताइए जिसमें दोनों सिर्फ वोवेल सिर्फ कॉन्सोनेंट हो, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता, क्योंकि आगे पीछे कुछ ना कुछ रहेगा ही। ठीक है, तो अब चलिए ये तो समझ गए आप, अब इसका उच्चारण भी समझते हैं। तो दोस्तों वोवेल जो है, ठीक है, अब देखिए ए है, उछल उछल कर आता है। ठीक है, अब ए जो है, ए को कितने तरह से बोलते हैं, क्या लिखा हुआ, तो आप कहेंगे ए, यहाँ पर कहीं ए आपको दिख रहा है क्या, ये वाला ए है, ये ए है, ये ए है या ए, तो आप कहेंगे कि ये वाला ए है, आपको भी लग रहा होगा और यही बात सही है, ए यही है। तो ए है तो क्या हमेशा हम लोग ए ही पढ़ दें, अगर ए ही उच्चारण कर दें ए का, क्योंकि ए तो बहुत जगह आएगा, बहुत वर्ड मीनिंग में, जैसे यहाँ पर ए आ गया, ए यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, तो क्या सभी जगह ए पढ़ दें, नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगी, हाँ 100% गलती हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ए यहाँ पर अ के रूप में उच्चारण हुआ, वर्ड है मेडल, क्या वर्ड है, मेडल, मेडल, यानी ए जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ है, क्यों, ड में अ है, ड में क्या है, अ है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि ड में अ कैसे है, तो देखिए जैसे ड, डी से ड, ड प्लस अ हुआ ना, ड में अ, मेडल। अब देखिए ए में मॉ, MALL, मॉल, मॉल, तो एम से क्या होता है, म होता है, और ए जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ, अ के रूप में, तभी तो मॉ हुआ, मॉल। मॉल कैसे लिखते हैं पता है, ऐसे लिखते हैं, मॉल, मॉल। उसके बाद अगर मेड की बात की जाए, मेड, मेड क्योंकि ए तो ए है, तो एम से क्या होता है, म, एम से म होता है, एम ऐसे लिखाता है, मेड कैसे लिखाता है, ऐसे, ये उच्चारण है मेड। तो मेड उच्चारण है तो म प्लस ए करते हैं, ए, तभी मे हो गया, मे। अगर देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, MAN, मैन उच्चारण होता है, तो मैन कैसे लिखा जाता है, तो M
सॉरी एम यहाँ लिखते हैं, म प्लस ए। तो ये देखिए ए का मात्रा चिन्ह ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, तो ये ऊपर हो गया मैं, तो क्या हो गया, मैं हो गया, मैं। तो ये आपने देखा। अब चलिए दूसरा देखते हैं ई को, है ना। सभी को बारी बारी से मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ बढ़ सके। अब दोस्तों देखते हैं ई को, देखते हैं, फिर देखिए उछल उछल के आ रहा है ई जो है ई। अब यहाँ देखिए ई कहाँ आ रहा है, ई इसके क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। ई कहाँ आ रहा है, तो ये वाला ई है ना, यही है ना, इसी ई की बात हो रही है। लेकिन अब वर्ड में देखिए, अगर क्या आपको लगता है कि सभी जगह ई उच्चारण कर देना चाहिए, उसे काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी जगह ई उच्चारण कर देंगे तो जैसे मार्बिल, मार्बिल, पीन, पीस, पीस है उच्चारण, तो यहाँ आपको लग रहा होगा सही, लेकिन बाकी जगह तो गलत लग रहा है ना, दो जगह, है ना। या आप ऐसे कर दीजिए, एक वजह से मान लीजिए कि यहाँ पर पी ई आर क्या बोलते हैं, चलिए थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट। तो दोस्तों या आप इसे इस तरह से पढ़िए, पी ई पी, क्या पढ़ते हैं, पी। तो देखिए यहाँ मार्बल, वल, व में आ है, जैसे व है, मार्बल कैसे लिखते हैं इसको समझिए, मार्बल, र जो है व के ऊपर आ गया है, लेकिन ये व प्लस ई को अ ही बोल रहे हैं, तभी तो अ है, इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है। अगर ये पी एन पेन होता है, पेन होता है, तो प में अगर ए है तभी तो पे हो गया, पीस देखिए, तो प में ई बड़ी ई होता है, तभी तो पीस हो गया। कैसे लिखते हैं, पीस हो गया ना। अब देखिए परमानेंट है, जैसे परमानेंट, तो पी प प्लस अ है, तभी तो परमानेंट हो गया। कैसे लिखते हैं, परमानेंट, परमानेंट है। यहाँ ई जो है न के साथ, ये जो न है, न के साथ ए हो गया, तो नेट हो गया, आधा न का कुछ वैल्यू है नहीं, तो परमानेंट। पी है तो प के साथ बड़ी कार की मात्रा हुआ, तभी तो पी हुआ, पी, पी। तो दोस्तों ये था ई का उच्चारण। ऐसे ही आपको हर एक अलग अलग पार्ट में करना होगा, इसके लिए आप सभी को याद रखिए। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, अब देखिए आई को फिर से बुलाते हैं, और ये आई रहा, आई आपके सामने पेश हो गया है। और देखिए इसका कैसे जो है चीर फाड़ करके रखते हैं भाई कि आई को कैसे कैसे बोलना है। जैसे आई है, क्या आई, कुछ लोग आई बोलते हैं, कुछ लोग आई बोलते हैं। आई, अगर आई बोलते हैं तो आई ऐसे उच्चारण होता है, आई, लेकिन लगेगा कि आई, आई मैंने आँख होता है, आई, क्या उच्चारण सही हो, आई, 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 आई नहीं, आई नहीं, लेकिन आई अंग्रेज लोग आई भी बोलते हैं, हम लोग आई बोलते हैं। तो जब हम लोगों का क्या है, इंडियन जो हम लोग हैं, भारतीय जो है, या जो हिंदी बोलने वाले हैं, हम लोग हर चीज़ को अपने अनुसार ढाल लेते हैं, किसी की भी अच्छाई को बहुत अच्छे से सीखते हैं। अगर लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार कर हम लोग अपनाते हैं। सबसे बड़ी हम लोग की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर सामने वाले में कमी है और वो अच्छाई वाली कमी है, मतलब अच्छाई है, कुछ कमी है, तो कुछ कमी को जो है दूर करके अच्छा अपना लेते हैं, उसको भी जो बुराई है उसको भी अच्छा बदल देते हैं। तो आई है तो दोनों तरह से देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए सर्कल, सर्कल, ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पर सर्कल, सर्कल, देखिए सर्कल, स में कुछ सबको दिख नहीं रहा, तो सी से स होता है, मैंने बताया था। तो सी को स बोल रहे हैं, और स आई को आ बोल रहे हैं, तभी तो स हो गया, सर्कल। ई जो है इसको छोड़, ई की बात नहीं करेंगे, आई की बात करेंगे। हालांकि ई जो है, आई जो है, ये आई का उच्चारण यहाँ पर आई हो रहा है ना, आई, लेकिन लोग कंफ्यूज होके व्यंजन की वजह से आई को ई भी समझते हैं। हालांकि गलती नहीं होगी, समझते हैं तो अच्छी बात है। अब जैसे पीन है, तो पीन लिखते समय पीन इस तरह से लिखते हैं, पीन,
ठीक है। टीन भी लिखते हैं, अपना लिखने का तरीका अलग है। अगर टीन ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। अब ये देखिए टीन है तो ई है, प जो है प में ई करेंगे तो पीन हो गया, ट में ई करेंगे तो टीन हो गया। अगर टायर की बात करते हैं, टायर, ठीक है, क्या है टायर, यहाँ लिख लेते हैं टायर, समझिए टायर। तो आई का उच्चारण आई के रूप में टायर, तो ट में आई आ गया, तभी तो टायर बोलते हैं, टायर, टायर, टायर नहीं टायर। तो बोलने में ये, लिखने में ये, बोलने में ये और लिखने में इसका इस्तेमाल करते हैं, टायर। या आप इसे एक और वर्ड देना चाहूँगा मैं, जैसे एक वर्ड ले लीजिए सनशाइन। सनशाइन समझते हैं, सनशाइन, सन सूरज का होना, सनशाइन लाइट, तो सनशाइन है। तो देखिए सनशाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो श है, मान लीजिए श, और आई का साइन, सनशाइन, क्या बोल रहे हैं, सन शाइन, शाइन, सनशाइन, ऐसे सनशाइन। तो आई आ गया, देखिए आई आ गया, आ का श प्लस आई, आई, सही तो लिख रहे हैं, साई, जो कि यहाँ पर है शाई। तो लिखने में भी अब देखिए आई आ रहा है, बोलने में सनशाई। तो दोनों तरह से बोलते हैं, एक तो आई के रूप में और आई के रूप में, दोनों, सनशाइन, सनशाइन हो गया ना वर्ड सनशाइन। अब देखिए एक वर्ड और ले लेते हैं, एग्रीकल्चर, आपको समझ में आएगा अच्छे तरह से। एग्रीकल्चर, इसमें आप देखेंगे कि ग्री जो है, ये तो ये है ही है, अग्री जो है, ये देखिए ग्री, ग्र में ये ई आया बड़ी, एग्री, तभी तो एग्रीकल्चर इस तरह से लिखते हैं, एग्री, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। तो एग्री, ग में ई है, बड़ी कार की मात्रा यहाँ देखिए, जो कि यहाँ पर आ गया है एग्रीकल्चर। अब समझ में आ गया होगा ना। चलिए अगले आई के बाद देखते हैं वॉवेल्स, ओ को। तो ये देखिए फिर से उछल कर आपके सामने आया, और इस ओ को जो है तो उछला कर ही मैं बताऊंगा कैसे कैसे जो है पढ़ा जा सकते हैं। ओ क्या पढ़ रहे हैं, पहले जो पढ़ रहे हैं ओ, यहाँ पर कहीं दिख रहा है ओ, तो दोस्तों ये वाला ओ है, इसी को पढ़ रहे हैं ना। तो क्या हमेशा इसी को सब जगह पढ़ दें, तो सोम, एबोट, प्रोब, टोन, कहाँ सही लग रहा है, सिर्फ इसमें सही लग रहा है, इसमें, बाकी सभी जगह गलत लग रहा है उच्चारण। तो दोस्तों ये जो है समझिए कि सभी के लिए एक वर्ड है, जैसे SOME, सम, देखिए सम, एकदम सिंपल। तो एस को स बोलते हैं, एस को स बोलते हैं, और स ओ को अ बोलते हैं, तभी तो स हो गया सम। अबाउट, इसे बोलते हैं ए बाउट, यानी ए, बी को ब बोलते हैं, ठीक है, बी को ब बोलते हैं, और ओ को आ बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, ओ को आ बोलते हैं, तभी तो हुआ आ बा, अबाउट। देखिए प जो है, प है, ये क्या है, प है, प में र लगा दिए, प्लस ओ को अगर ऊ नहीं बोलते तो प्रूव कैसे पढ़ते हैं, प्रूव, ये देखिए आ गया ना ऊ, यही मात्रा चिन्ह यहाँ बदल गया, प्रूव। टोन देखिए, टोन ऐसे लिखते हैं, टोन। तो टी में, ट में ओ लगा, तभी तो, यानी कि कहने का मतलब कि दोस्तों आ का भी मैंने बताया, सम में, अबाउट में आ का भी बताया, प्रूव में ओ का भी बताया, टोन में ओ का भी बताया। तो ये है। अब जैसे कुछ और वर्ड्स ले लेते हैं, आपको पढ़ के बताना होगा। जैसे देखिए दोस्तों ये वर्ड पढ़िए, तो क्या लिखते हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं आप बताइए। कुछ और वर्ड मैं लिख दूँ ताकि आपको समझ में अच्छे तरह से आ जाए। जैसे
ये वाला बताइए, ठीक है, या ये बताइए, या आप और बता सकते हैं तो ये बताइए। दोस्तों मैं बताऊं आपको, ये सेक्टर लिखा हुआ है, चलिए आपको समझाने के लिए ताकि आपका दिमाग उलझ न जाए। सेक्टर यानी कि ओ को यहाँ आ पढ़ा गया है। कॉबलर, कॉबलर, कॉबलर यानी ओ को यहाँ अ पढ़ा गया, ओ नहीं अ, कॉबलर, ठीक है। वर्क है, यहाँ पर ओ को आ पढ़ा गया, और ये है शॉप, यहाँ पर ओ को अ पढ़ा गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। चलिए ओ था, ओ के बाद देखिए यू। देखिए फिर से उछल कर आपके लिए यू आ रहा है, और यू जो है ये आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से आप इसे पढ़ना या पढ़ सकते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट आप अच्छे से याद रखिए। जैसे यहाँ देखिए BUT बट, तो क्या पढ़ते हैं बटर। अब यहाँ देखिए यू को क्या बोलते हैं, यू को यू, यू 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 या यू एक ही बात है। यू यू ई यू 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 नहीं यू, ऊ नहीं यू। तो BUT बट, तो ब में अ लगा, ब में क्या लगा, अ लगा, तो BUT बट, तो ये वाला आ गया ना। पुट, PUT पुट, प में अगर ऊ लगा तभी तो आया पुट, और म में यहाँ पढ़ते हैं म्यूट, इस तरह से म्यूट। म में यू अगर नहीं लगता तो कैसे पढ़ा जाता म्यूट, हुआ ना। अब जैसे देखिए लिखते हैं कल्चर, कल्चर, दोनों जगह यू को क्या पढ़ा गया आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैंने वर्ड भी बताया कि क्या लिखा हो गया है। कल्चर, दोनों जगह यू को यानी यहाँ दोनों को आ पढ़ा गया। कल्चर, क्या पढ़ा गया, कल्चर, सिंपल सा तरीका था कल्चर। इसी तरह अगर बात किया जाए PRODUCT, तब क्या पढ़ा गया पता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, यानी यू को यहाँ भी आ ही पढ़ा गया, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, देखिए वर्ड्स बोलते समय कुछ कुछ जो है हमेशा दिमाग में ऐसे यूजिंग, जैसे देखिए यू 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 यूएस हो गया। उसके बाद क्या दोस्तों, ये देखिए यूजिंग, क्या पढ़ते हैं यूजिंग, तो आप इसे यूजिंग ऐसे लिखेंगे, यूजिंग। देखिए यू को यू नहीं यूजिंग नहीं लिखते हैं, यूजिंग, तो ये जो है इस तरह से यूजिंग लिखते हैं। तो यही है तरीका। उसके बाद एक और देखिए रियल डबल ओ। दोस्तों डबल ओ का उच्चारण भी आपको बहुत ही बारीकी से लोग करते हैं, और अक्सर जो है फंस भी सकते हैं, नहीं फंस सकते हैं। अब जैसे देखिए डबल ओ को ऊ यही तो बोलते हैं ऊ, कुछ लोग ओ उच्चारण करते हैं, इसी को घिसा हुआ रूप को ऊ बोलते हैं। जैसे देखिए FLOOD, फ्लड, कैसे पढ़ते हैं फ्लड, ऐसे फ्लड पढ़ते भी और ऐसे लिखते हैं, यही फ्लड पढ़ते हैं। तो डबल ओ जो है देखिए ला के साथ डबल ओ जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ, तभी तो लड, फ्लड, फ्लड, रा के साथ डबल ओ जो है उच्चारण है, तभी तो उच्चारण हुआ रूम। फ के साथ डबल ओ के रूप में उच्चारण हुआ, तभी तो जैसे देखिए ला प्लस ओ, तभी तो लोर हो गया, फ्लोर हो ना, फ्लोर। दोस्तों ये सब वर्ड जो है आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं वर्ड में जो है अंग्रेजी पढ़ने के राज छुपे हुए हैं। प्रैक्टिस से ही आपको ये होगा, और प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है पहले से ही। अब देखिए इस वीडियो में चूंकि अब समय काफ़ी हो गया और मेरे पास आगे बहुत स्लाइड्स बचे हुए हैं,
लेकिन चूंकि आप वाव ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम मैं देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे आगे बहुत कुछ है। जी हाँ, जिसको मैं अगले स्लाइड में मतलब अगले वीडियो में लाना चाहूँगा आपके लिए, क्योंकि उसमें जो है टेक्स्ट और जो है 8 लेटर वाले वर्ड्स बच गए हैं, साथ साथ और भी बहुत सारी बातें जो कि मुझे आपसे करनी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। एक और बात दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। अगर आपको रीडिंग सीखना है या राइटिंग सीखना है, फिर स्पोकन सीखना है, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। सब कुछ मैं इस तरह से बात करता हूँ कि ताकि आपको बेनिफिट्स मिलेगी। तो दोस्तों आसानी से सब कुछ सीखना है तो हमारे प्लेलिस्ट को देखिए, और वहाँ आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना इजी में सिखाया जा सकता है। हमारे वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाइए, ठीक है, यानी शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे मेहनत को कुछ सम्मान मिल सके दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।